नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हाईकोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स के लिए इंग्लिश के फ्री मॉडल पेपर्स की सीरीज को हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 9। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे मॉडल पेपर्स देख लीजिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ग्रुप डी के मॉडल पेपर्स के अलावा इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। गो एंड चेक। शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन अरेंज करना है। एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, इनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। A channel which prevented a small nut had fallen into the gear from moving, the machine stopped। चारों पढ़ लिए। अब आप देखो सब्जेक्ट और वर्ब, वहां आपको हेल्प मिलेगी। तो सब्जेक्ट ये सब नाउन है, ठीक है, ये चारों नाउन है। नाउन से हमें हेल्प नहीं मिल रही है, अब हम वर्ब पे जाएंगे। तो ये रही वर्ब। एक नंबर पे a small nut had fallen into अब क्या आएगा? A channel into a channel which prevented, फिर the machine stopped the gear from moving। तो QPSR 3। अगला क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। एरर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। सब लोग अच्छे से एरर के जो क्वेश्चंस है वो करें। I would do the same if I was in your place। कौन सा सेंटेंस है? बहुत बार करवा चुकी हूं। इमेजिनरी सेंटेंस याद करो वो क्लासेस, ठीक है। इमेजिनरी सेंटेंसेस में क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है, वॉज का नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? वर आएगा। वॉज की जगह क्या आएगा? वर आएगा जी। बी ऑप्शन। एरर किस में है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से लिया गया है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। कौन सा टाइप का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस एक साधारण वाक्य होता है जिसमें एक ही क्या होता है? क्लोज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, वहां वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। देखो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। और ये डिपेंडेंट क्लोज है इसके ऊपर, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा सेंटेंस है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे चलिए। माचू पिचू इज द ब्लैंक साइट आई सो इन पेरू। क्या करना है? सही एडजेक्टिव की सही डिग्री से इसको फिल करना है, ओके। तो द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में अगर एडजेक्टिव की डिग्री आएगी, कौन सी डिग्री आएगी बच्चा? वो सुपरलेटिव डिग्री होगी, ओके, सुपरलेटिव डिग्री। इस क्लास के एंड में सब लोग मुझे कमेंट करेंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, कहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक की वीडियो है वो आपको क्या चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट अमेजिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विच। विच का मतलब होता है डायन, ठीक है। ये फेमिनिन जेंडर है, इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा विजार्ड। विच का विजार्ड होगा। मजिशियन और वारलोक होता है जादूगर। मजिशियन और वारलोक होता है जादूगर। और जेंट होता है बहुत ही डरावना, बहुत ही विशाल, कोई भूत टाइप का जेंट। तो यहाँ पर विच का मैस्कुलिन हो जाएगा विजार्ड। आगे है अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर क्या करे? टॉलरेंस करे, यानी दूसरों का कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सके।
क्या होगा? फेनेटिक होता है कट्टर, थीस्ट होता है आस्तिक, एथेइस्ट होता है नास्तिक, और बिगट, बिगट होता है धर्मांध। अपने धर्म के प्रति जो अंधा हो वो क्या होगा? बिगट। ए ऑप्शन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू हर व्हेन डिड यू अराइव्ड। डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस क्या है? सिंपल पास्ट है। तो बच्चा सिंपल पास्ट जो टेंस है इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। इसको चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये रहा पास्ट परफेक्ट। ही आस्क्ड हर व्हेन शी हैड अराइव्ड, फुल स्टॉप। ओके, तो रिजेक्शन मेथड से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखें। सही उत्तर को ढूंढने के साथ साथ हमें गलत उत्तर को रिजेक्ट भी करना आना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करो। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है? टेंस को आइडेंटिफाई करो, टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। क्या एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज होता है? नहीं। एक्टिव पैसिव का गोल्डन रूल है नो चेंज इन सेंस, नो चेंज इन टेंस और यूज बी प्लस वर्ब थर्ड। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वॉज रिजेक्ट कर दो, हैड रिजेक्ट कर दो, हैज रिजेक्ट कर दो, अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो रहा है। इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, इसका मतलब है क्या वह इंग्लिश बोलती है? इसका मतलब है क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है? एक ही बात के कहने के तरीके दो हैं, मतलब एक ही है। क्लियर? चले आगे। आर्टिकल से क्वेश्चन लिया है। ब्लैंक बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ए एंड द या नो आर्टिकल में से क्या आएगा? जब जनरली बात हो तो बॉय के लिए अ बॉय आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, किसी डेफिनेट लड़के की बात हो रही है। उस लड़के की बात हो रही है जो वहां खड़ा है। अब मैं उसको इशारा करके कह रही हूँ कि वो जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। क्या वो लड़का अब डेफिनिट हुआ या नहीं हुआ? वो लड़का अब डेफिनिट हो गया। इसके लिए इस हमें यूज करना पड़ेगा द बॉय। वो वही लड़का जो वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। ये स्मृति पे जो बैचेस चल रहे हैं वो हैं सारे, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी 2026, ठीक है। आरएसएस भी एलडीसी का बैच अभी शुरू हुआ है। इसमें 5 टेस्ट भी हम आपको फ्री देंगे। और ये हाईकोर्ट एलडीसी का बैच है। जनरल इंग्लिश, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश के लिए दुर्गा बैच है। हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए न्यायदीप बैच है। आपको किसी भी बैच में अगर रजिस्टर करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले, मैसेज करके यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कोई भी बैच हो, हर बैच में आपको क्लास के साथ ही उसकी पैनल पीडीएफ, उसके साथ ही उसके हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स भी आपको इन्हीं क्लासों में पूरे अरेंज वे में हमने सेट कर रखा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक हिज स्पीच यस्टरडे। देखो, अगर वर्ब, कोई भी सेंटेंस देख रहे हो, वर्ब से हेल्प लो। अगर वर्ब पूछ रहा है, वर्ब ही नहीं है, तो आप एडवर्ब से हेल्प मांगो। एडवर्ब हमें पास्ट का टाइम बता रहा है, भाई बीते हुए कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, तो प्रेजेंट की वर्ब्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। और कल की बात है तो हर्ड होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो होता है पास्ट का भी पास्ट, यानी अगर हमें पास्ट की कोई घटना दी हुई है और पास्ट की घटना के पहले के बारे में कोई जानकारी देनी है, तब हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। क्लियर? ये हमने मॉडल पेपर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। सब लोग मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे 10 में से कितने सही हैं, और क्लास को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।